वेलकम दोस्तों, मैं मनीष स्कैन इंस्टीट्यूट से आपका स्वागत करता हूं रीजनिंग की इस लेक्चर सीरीज में। और आज जो हमारा टॉपिक होगा रैंकिंग जो टॉपिक है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें हम बेसिक देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे कि मतलब आप एग्जाम्स में कैसे शॉर्ट ट्रिक यूज करके अपना आंसर जल्दी से जल्दी ला सकते हो। और बेसिक तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे, क्योंकि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर आपको कहीं पे भी किसी क्वेश्चन पे घुमा दे तो बेसिक्स अगर हमारे स्ट्रांग हो तो कोई भी क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक रैंकिंग। तो रैंकिंग टॉपिक में कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, उसका हमें मतलब समझना होता है। रैंकिंग में जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कभी आपको दे रखा होगा कि इसकी पोजीशन लेफ्ट से इतनी है, राइट से इतनी है, टॉप, या कभी क्वेश्चन में दे रखा होता है कि टॉप से इतनी है, बॉटम से इतनी है, अहेड का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब क्या होता है। तो ये सब चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि लेफ्ट हम कब बोलेंगे, राइट हम कब बोलेंगे, टॉप हम कब बोलेंगे, बॉटम कब हम बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो लेफ्ट करने का तरीका होगा, लेफ्ट हम किसको बोलेंगे और राइट किसको बोलेंगे, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे मान लो ये आपका कॉपी है, ठीक है, ये आपका ये जो यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है ये आपका कॉपी हो गया और आपके हाथ में जो पेन है, ठीक है। तो जिस हाथ से आप लिख रहे, मतलब आप अगर राइट हैंडेड हो और राइट हैंड से लिखते हो तो ये वाला साइड, मतलब जिस हाथ में आपने पेन पकड़ा है वो आपका राइट हो जाएगा, और जो दूसरा वाला साइड बच गया ये वाला साइड, वो आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आप जिस डायरेक्शन में लिख रहे हो, ये जैसे स्क्रीन हो गया आपके लिए, आपका कॉपी हो गया, तो ये स्क्रीन के डायरेक्शन में आपके राइट साइड का एलिमेंट राइट होगा और लेफ्ट साइड का एलिमेंट लेफ्ट होगा। मतलब इस साइड से जो रैंकिंग आएगी उसको हम लेफ्ट साइड बोलेंगे, और इस साइड से अगर रैंकिंग का कोई क्वेश्चन दे रखा होगा तो हम उसे राइट साइड बोलेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल दे रखा हो, अगर एग्जाम्पल दे रखा हो 12th फ्रॉम राइट, 12th पोजीशन फ्रॉम राइट, उसको हम कैसे लिखेंगे? तो ये आपकी कॉपी हो गई, तो आपका राइट हैंड कौन सा हो गया, ये हो गया। तो 12th फ्रॉम राइट मतलब इस साइड से 12th, आपका राइट हैंड कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, अगर आपको दे रखा हो, अगर आपको क्वेश्चन में देख रखा हो 13th फ्रॉम लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा, फिर से ये आपकी कॉपी हो जाएगी, और लेफ्ट हैंड आपका कौन सा है, ये वाला, तो 13th फ्रॉम लेफ्ट इस डायरेक्शन से हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको देखें तो 13th फ्रॉम लेफ्ट इस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपका लेफ्ट हैंड होगा, कॉपी का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, तो हमने लेफ्ट कब बोलेंगे, राइट कब बोलेंगे, उसको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो हमने देख लिया। तो उसी तरह कुछ और वर्ड्स दे रखे होते हैं, टॉप, स्टार्ट, बिफोर, अहेड। इनका जो मतलब होता है ना, इनका जो मतलब होता है ये लेफ्ट के ही करस्पॉन्डिंग मतलब होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो को दे रखा हो 12th फ्रॉम राइट, 12th फ्रॉम टॉप, तो 12th फ्रॉम टॉप, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर दे रखा हो 13th फ्रॉम बॉटम, 13 फ्रॉम बॉटम, तो इसको ना इस टाइप के क्वेश्चन को अगर टॉप और बॉटम दे रखा होता है, टॉप और बॉटम दे रखा होता है, तो इसको आप हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको 90 डिग्री से रोटेट कर लीजिए। 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पे क्या बन जाएगा, ये टॉप आपका इधर आ जाएगा और बॉटम आपका ये बन जाएगा। अब क्या हुआ, अब आप देखिए, टॉप क्या था, अब ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा हो टॉप को आप लेफ्ट मान लेंगे और जो बॉटम होगा उसको आप राइट मान लेंगे, और उस हिसाब से आप हॉरिजॉन्टल के बेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अगला जो कंसेप्ट होता है रैंकिंग में, वो होता है नंबर लाइन का कंसेप्ट। तो नंबर लाइन क्या होती है? सिंपली जो पोजीशन होती है ना उसी को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। जो पोजीशन होती है उसी को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन क्या होती है वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए दे रखा हो कि देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो नंबर लाइन की लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, स्टार्ट और एंड पोजीशन। ये आपका स्टार्ट पोजीशन हो गया, ये आपका एंड पोजीशन हो गया, स्टार्ट एंड। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 15 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 15 है। स्टार्ट को भी काउंट करेंगे और एंड को भी काउंट करेंगे। अब इसमें दे रखा होता है आपको क्वेश्चन में कि जैसे कि ए का पोजीशन स्टार्ट से 7th है, ए का पोजीशन स्टार्ट से 7th है, तो
उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस लाइन पे, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस लाइन पे? तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड, फर्स्ट मतलब इस पे ही कॉन्साइड कर जाएगा, इस लाइन पे, स्टार्ट वाले लाइन पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। ठीक है, सेवेंथ पोजीशन का मतलब क्या हुआ? सेवेंथ पोजीशन फ्रॉम द स्टार्ट का मतलब क्या हुआ? स्टार्ट को हमने देख रखा है, कहां से काउंट करना है? लेफ्ट से काउंट करना है। तो लेफ्ट से जब हम काउंट करेंगे तो सेवेंथ पोजीशन कहां से आ जाएगा? ये आ जाएगा। और कितने स्टूडेंट्स होंगे? कितने स्टूडेंट्स होंगे सेवेंथ पोजीशन के पहले? 6 स्टूडेंट होंगे, 7 स्टूडेंट नहीं होंगे। ये सेवेंथ पोजीशन है, सातवां पोजीशन है। तो सातवां पोजीशन है तो उसके पहले कितने स्टूडेंट्स होंगे? 6 होंगे। ठीक है, तो अगर ए का पोजीशन सेवेंथ है एक क्लास में तो उसके पहले कितने स्टूडेंट्स होंगे? 6 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, अगर ये पोजीशन सेवेंथ है, अगर ये पोजीशन सेवेंथ है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 है, तो इस साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? इस साइड, सेवेंथ के इस साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? तो क्या करना होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टूडेंट तो यहां तक हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? 8 स्टूडेंट इस साइड में होंगे। तो 8 9 10 11 12 13 14 और एक लास्ट वाला एंड पोजीशन पे 15। ठीक है, तो टोटल 15 हो जाएंगे। 8 9 10 11 12 13 14 और 15 लास्ट वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर लाइन का कंसेप्ट। ये आपका नंबर लाइन का कंसेप्ट हो गया। एक चीज और सीख लेते हैं यहाँ पे कि अगर सेवेंथ पोजीशन फ्रॉम स्टार्ट दे रखा है तो क्या हम उसको बोल सकते हैं कि ये एंड से कौन से पोजीशन पे होगा? एंड से कौन से पोजीशन पे होगा? तो एंड से ये 9th पोजीशन पे होगा। कैसे होगा? काउंट करके यहां पे देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम एंड से देखें तो ये एक 9th पोजीशन पे हो गया। नंबर लाइन का जो कंसेप्ट है, हम जो आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस के टाइप्स देखते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। तो पहला जो कंसेप्ट होता है रैंकिंग में, उसमें आपको क्या दे रखा होता है कि कोई एक एलिमेंट ए दे रखा होता है और बोल रखा होता है कि चलो भाई इसका जो लेफ्ट से जो पोजीशन है ना, इसका लेफ्ट से पोजीशन है 5th। ठीक है, और राइट से पोजीशन है इसका 7th। ठीक है, राइट से जो इसका पोजीशन है वो है 7th, लेफ्ट से जो इसका पोजीशन है 5th और राइट से इसका पोजीशन है 7th। तो डिटरमाइन कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्संस या फिर स्टूडेंट्स कितने हैं। अगर एक क्लास में पढ़ रहा है और उसका लेफ्ट से पोजीशन 5th दे रखा है और राइट से पोजीशन 7th दे रखा है, तो पहला टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछ रखा होता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे हैं। तो सबसे पहले इसको काउंटिंग से देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंटिंग से कैसे आएंगे। तो जैसा मैंने बताया, हमको लेफ्ट और राइट कैसे देखना है। हमारा जो कॉपी है वो हमारे सामने होगा। तो राइट का डायरेक्शन हमारे राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट का डायरेक्शन हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ। तो लेफ्ट से 5th पोजीशन दे रखा है, लेफ्ट से 5th पोजीशन दे रखा है। तो हमारा लेफ्ट हैंड कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। तो लेफ्ट से 5th पोजीशन कौन सा होगा? 1 2 3 4 5। तो ए का जो पोजीशन है वो ये है। कहां से? लेफ्ट से हमने देखा ए का पोजीशन ये है। ठीक है, राइट से इसका पोजीशन दे रखा होता है, राइट से इसका पोजीशन बोल रखा है 7th है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने कैसे काउंट किया? राइट से जो पोजीशन दे रखा होता है, हमने अपना राइट हैंड देखा और राइट हैंड से हम काउंटिंग करना शुरू कर दिए इस डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ए का जो हो गया, राइट से क्या पोजीशन हो गया? 7th हो गया। मतलब इस साइड से इसका पोजीशन 7th हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? आप देख रहे हो, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें 5 + 7, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्या ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने ए को, मतलब ये जो 5 वाला जो टर्म है ना, 2 बार काउंट कर लिया। कैसे 2 बार काउंट कर लिया वो देखते हैं। हमने 5th को 2 बार कैसे काउंट कर लिया? जब हम लेफ्ट से पढ़ रहे थे तो हमने बोला 1 2 3 4 5। ए जो है 5 पे है। ठीक है, 5th पोजीशन। तो एक बार तो हमने उस समय काउंट कर लिया। और जब हम राइट से पढ़ रहे थे, इस साइड से, ये आपका राइट हैंड हो गया,
तो हम राइट से पढ़ेंगे तो इस डायरेक्शन से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपका कॉपी का डायरेक्शन हो गया, कॉपी आपके सामने रखी हुई है, ठीक है। तो राइट से जब हम पढ़ रहे हैं, राइट से हम जब पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे 7 फिर से आ गया और ए का पोजीशन हमने मार्क कर लिया, तो एक बार काउंटिंग इधर से हो गई, तो हमने ए को 2 बार काउंट कर लिया है, तो एक बार तो हटाना होगा ना, तो 12 - 1 कर देंगे हम, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11 हो जाएगा। मैंने जानबूझ के यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे 11 का केस लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, ताकि आपको समझाने में आसानी हो, और इससे जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो आप वेरीफाई कर सकते हो। तो बेसिकली हमने किया क्या, 5 क्या था, 5 क्या था, लेफ्ट का पोजीशन, 5 क्या था, लेफ्ट का पोजीशन, ठीक है, 5 क्या था, लेफ्ट का पोजीशन। 7 क्या था, 7 क्या था, राइट से पोजीशन, 7 क्या था, राइट से पोजीशन, ठीक है। लेफ्ट में हमने राइट का पोजीशन ऐड कर दिया, और क्या किया, फाइनली एक हटा दिया। एक हमने क्यों हटाया था, क्योंकि एक दोनों ही केस में कॉमन आ गया था, जो पोजीशन थी ना उसे हमने 2 बार काउंटिंग कर ली थी, तो एक बार उसे हटाना होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा, वो शॉर्ट ट्रिक का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, टोटल इज इक्वल्स टू L प्लस R माइनस 1। तो इसको भी डायरेक्टली लगा के देखते हैं, ठीक है। L की वैल्यू क्या है 5, R की वैल्यू क्या है 7 और -1, तो हमारा आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैंने यहां पे लिख दिया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल्स टू पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम द राइट -1। और ये याद रखिएगा, ये जो पर्सन है ना, जैसे मान लीजिए ए का ही पोजीशन होगा दोनों, ऐसा नहीं होगा कि ए का पोजीशन आपको 12th दे रखा है, 12th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, और बी का पोजीशन आपको दे रखा है 13th फ्रॉम द राइट, तो ऐसा नहीं होगा कि आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो पोजीशन मैंने लिखी है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये इसी का पोजीशन है, इसी का पोजीशन 12th फ्रॉम द लेफ्ट ए का हो जाएगा, और ए का ही पोजीशन जो राइट से दे रखा होगा ना, वो हमें यहां पे लिखना है, ठीक है। ए का ही पोजीशन दोनों जगह आएगा, ये लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन जो मैंने यहां लिख रखी है, ए का ही पोजीशन आएगा वहां पे, ठीक है। अगर बी का हमें दे रखा होता है लेफ्ट और राइट का पोजीशन, तो बी का एलिमेंट का आएगा, बी एलिमेंट का लेफ्ट और राइट पोजीशन आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने ए का लेफ्ट पोजीशन ले लिया इस फॉर्मूले में और बी का राइट पोजीशन ले लिया इस फॉर्मूले में और अपना आंसर लेके आ गए, नहीं, वो गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जो पोजीशन होगी यहां पे, वो जो एलिमेंट दे रखा होगा उसी के करस्पॉन्डिंग दोनों पोजीशन होगी। जैसे ए एलिमेंट है तो उसी का लेफ्ट जो पोजीशन है और राइट से जो पोजीशन है वो वहां पे आएगा। दो अलग अलग एलिमेंट का वहां पे पोजीशन हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हमने एग्जांपल से समझ लिया। तो अगला जो केस है इसमें आपको दे रखा होता है अगला क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11 है, और लेफ्ट से जो पोजीशन है ए की, वो 5th पोजीशन है। तो निकालो राइट से एक एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी, 5th पोजीशन ऑफ ए। 5th पोजीशन दे रखी है कि लेफ्ट से 5th पोजीशन है ए की, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11 है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इस पे समझ लेते हैं। फॉर्मूला तो हमें याद है ही, हम तो निकाल ही सकते हैं। क्या हमने पढ़ा था, टोटल इक्वल्स टू L प्लस R माइनस 1। तो L क्या दे रखा है, आपको 5 दे रखा है। T क्या दे रखा है, 11 दे रखा है। R की वैल्यू हमें पता नहीं, और -1 तो ये आ जाएगा। तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 उठ के इधर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा। 11 - 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। तो इसको जरा वेरीफाई कर ले क्या ऊपर वाले नंबर लाइन से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे 11 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11 है। उसने बोल दिया कि ए का जो पोजीशन है लेफ्ट से 5th है, तो 1 2 3 4 5, ये आपका ए का पोजीशन हो गया। किधर से, लेफ्ट से। लेफ्ट ये क्यों आया, क्योंकि ये आपके लेफ्ट साइड में है, ठीक है। ये आपके लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट हैंड के साइड से हम काउंटिंग करेंगे, इसलिए हम लेफ्ट पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट किसे काउंट करते हैं, ये हमारा कॉपी का डायरेक्शन हो जाएगा, और जो हमारा राइट हैंड होगा उसको हम राइट से पोजीशन काउंट करेंगे, और लेफ्ट हैंड जो हो जाएगा उससे हम लेफ्ट की पोजीशन काउंट करेंगे, ठीक है। तो
लेफ्ट से दे रखा है, लेफ्ट से फिफ्थ एलिमेंट 1 2 3 4 5, ठीक है। तो लेफ्ट से अगर फिफ्थ हो गया, टोटल 11 है, तो राइट से क्या एलिमेंट हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे भी बोल रखा है टोटल नंबर स्टूडेंट्स 11 है, राइट से इसकी पोजीशन 6 है, तो ये बताओ 6 पोजीशन है, तो ये बताओ लेफ्ट से क्या आएगी, ठीक है। तो 11 इज इक्वल्स टू L प्लस आर, L प्लस आर की वैल्यू क्या है? 6 है, -1। 11 क्या है? T की वैल्यू जो यहाँ पे हमने दे रखा है, ठीक है। तो 11 इज इक्वल्स टू लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन -1, ठीक है। 6 - 1 5, 5 इधर आ जाएगा, 5 लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो -5 हो जाएगा। 11 - 5 इज इक्वल्स टू लेफ्ट पोजीशन, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो काउंट कर ले क्या? अगर राइट से 6 दे रखा है, राइट से 6 हम कैसे काउंट करेंगे? ये हमारा कॉपी का डायरेक्शन हो जाएगा, राइट हैंड हमारा से हम राइट से पोजीशन काउंट करना शुरू करेंगे और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड से पोजीशन काउंट करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? राइट साइड से 6 पोजीशन है, तो राइट हैंड हमारा ये हो गया, ये हमारा कॉपी का डायरेक्शन हो गया। तो राइट से 6 पोजीशन क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6। राइट से क्या पोजीशन हो जाएगी? ए की, ये हो जाएगी। और लेफ्ट से क्या पोजीशन हो जाएगी? ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, ये हमारा कॉपी का डायरेक्शन हो गया। तो लेफ्ट से हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो लेफ्ट से भी जो हमारी पोजीशन आएगी वो 6 आ जाएगी, मतलब ये आंसर भी हमारा सही है। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा दोस्तों? हमने इस क्वेश्चन से ये सीखा, एक तो हमने फॉर्मूला डिराइव करना सीखा कि ये फॉर्मूला आया कहां से। डेरिवेशन बहुत जरूरी है दोस्तों, आपको ध्यान रहना ही चाहिए कि हमने इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया, ठीक है। और दूसरा, हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पे वेरीफाई भी कर लिया कि ये फॉर्मूला जो है वो सही है भी या नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ें, इस तरीके से अगर हम अपनी पढ़ाई करें कि जो फॉर्मूला आपको दे रखा होता है या जो शॉर्ट ट्रिक दे रखा होता है वो आप वेरीफाई भी कर सकें, तो आपका बेसिक्स जो होता है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और ये शॉर्ट ट्रिक और कुछ भी नहीं है, ये बेसिक्स को ही डिराइव करके शॉर्ट ट्रिक लाया गया है। तो हमने मतलब वो लाया था कैसे? बेसिक्स में क्या पढ़ा? हमने लेफ्ट से काउंटिंग करी, राइट, फिर हमने राइट से काउंटिंग करी, लेफ्ट से काउंटिंग करी, राइट से काउंटिंग करी, जो पोजीशन आया वो 2 बार हमने काउंट कर लिया तो उसको घटा दिया, तो क्या हो गया? लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। पोजीशन चूंकि 2 बार आ गया था तो 1 बार माइनस करना होगा, तो -1 उसके वजह से आ जाएगा, ठीक है। तो हमने वो फॉर्मूला को देख लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लिए, ठीक है। वो फॉर्मूला कैसे आया वो यहाँ पे देख लिया। अब अगला सेक्शन देखते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में क्या है ना, नेक्स्ट सेक्शन में 2 पोजीशन दे रखी होती है 2 स्टूडेंट्स की, और आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे वो आप बताइए। टोटल स्टूडेंट्स दे रखा होता है, 2 अलग अलग स्टूडेंट्स का पोजीशन दे रखा होता है, और आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो काफी जगह ऐसा होता है, काफी जगह ये होता है कि आपको बोला जाता है कि पहले तो आप चेक कर लो नॉन ओवरलैप केस है या फिर ओवरलैप केस है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आप 2 अलग अलग फॉर्मूला रटोगे और उसका आंसर लेके आओगे। लेकिन यहां पे हम वो काम नहीं करेंगे। हमने जो बेसिक सीखा है हम उसी से आंसर लेके आएंगे। हमें 75 फॉर्मूले रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक से भी आंसर उतनी ही जल्दी आएगा जितना आप फॉर्मूला याद करने में जितना टाइम बिताओगे, बेसिक से भी आंसर आपका उतने ही जल्दी आएगा, ठीक है। वो कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो दे रखा है देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन अ रो। रो में कितने स्टूडेंट्स हैं? रो में कितने स्टूडेंट्स हैं? 60। रो में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? 60। इसमें ये भी काउंट किया है हमने, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, ठीक है। तो बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे? बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे? 60 - 2 मतलब 58, ठीक है। पोजीशन ऑफ अजय फ्रॉम लेफ्ट इज 20। पोजीशन ऑफ अजय फ्रॉम लेफ्ट इज 20। तो हमने लेफ्ट राइट का क्या सीखा था? लेफ्ट राइट के लिए क्या सीखा था? ये हमारा कॉपी का डायरेक्शन हो जाएगा, ये हमारा कॉपी का डायरेक्शन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड हमारा वो डिनोट करेगा, अगर आपको पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है तो आप लेफ्ट हैंड से काउंटिंग करना शुरू करोगे, और अगर पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड दे रखा है तो राइट हैंड से काउंटिंग करना शुरू करोगे। तो पोजीशन कहां दे रखा है? पोजीशन ऑफ अजय फ्रॉम लेफ्ट इज 20। तो ये कॉपी हो गया पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज 20, ठीक है। तो पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हम यहां पे लिख लेते हैं, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट लिख लेते हैं। ये क्या है? अजय का जो पोजीशन है फ्रॉम लेफ्ट, दिस इज 20, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट इस डायरेक्शन में। ये मेरा लेफ्ट हैंड था, ये आपका कॉपी था, तो लेफ्ट में पोजीशन इज 20।
20th पोजीशन पे है ये, ठीक है, 20th पोजीशन पे ये है। उसके बाद क्या दे रखा है, पोजीशन ऑफ विजय फ्रॉम राइट इज 15। विजय का जो पोजीशन है वो राइट से 15 में है, तो ये हमारी कॉपी हो गई। पोजीशन राइट से काउंट करना है, ये हमारा राइट हैंड है, तो राइट से 15, राइट से 15th इज पोजीशन ऑफ विजय। तो मान लीजिए विजय ये है और इसका पोजीशन क्या दे रखा है, पोजीशन फ्रॉम राइट इज 15। ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन अजय एंड विजय। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन अजय एंड विजय आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में कितने हो जाएंगे। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो ये जो था, ये पोजीशन जो था 28 पोजीशन, ये अजय का था, ठीक है। यहां से ये पोजीशन 20th है, यहां से ये पोजीशन आपका 15th है, ठीक है। तो 15 पोजीशन ये हो गया, 20 पोजीशन ये हो गया, तो बचा कितना, टोटल कितना था 60 था, उसमें से ये हटा दें और ये हटा दें। अगर टोटल लेंथ इसकी 60 थी, उसमें से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हटा दें, तो उतने ही लोग तो होंगे ना इसके बीच में, उतने ही लोग होंगे इसके बीच में। तो हम करेंगे क्या, 60 माइनस 20 माइनस 15, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 20 40 एंड 40 माइनस 15 25। तो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन अजय एंड विजय, हमारा आंसर 25 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम यहां पे दे रखा है कि जो अजय का पोजीशन है, अजय का पोजीशन क्या है 20 है, अजय का पोजीशन 20 है, कहां से है, लेफ्ट से है। अजय का पोजीशन अगर 20 है लेफ्ट से, टोटल स्टूडेंट्स अगर 60 दे रखा है, टोटल स्टूडेंट्स अगर 60 दे रखा है, अजय का पोजीशन लेफ्ट से कितना है 20 है, तो क्या पोजीशन हम इसका राइट से निकाल सकते हैं। तो 60 माइनस 20 40 और राइट से इसका पोजीशन क्या हो जाएगा 41 आ जाएगा, राइट से इसका पोजीशन क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। अगर हम यहां से देखें, राइट से इसका पोजीशन क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा, ठीक है। राइट से अगर इसका पोजीशन 41 आ गया, राइट से अगर इसका पोजीशन 41 आ गया, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, अगर हम ये 15th पोजीशन है, ये 15th पोजीशन था ना, फाइनली तो हमें यही डिफरेंस चाहिए ना, तो ये 15th पोजीशन था और ये 41st पोजीशन है। तो अगर हम नंबरिंग से काउंट करना शुरू करें 16 से लेके 40 तक, 16 से लेके 40 तक जो स्टूडेंट्स होंगे वो इन दोनों के बीच में होंगे, क्योंकि 41st तो खुद अजय हो जाएगा और 15th कौन हो जाएगा, 15th विजय था, ठीक है। तो 16 से लेके 40 तक जो स्टूडेंट्स होंगे वो इन दोनों के बीच में होंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25। तो दोनों ही केस से हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर 25 आ रहा है। तो हम ये वाली अप्रोच को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये दोनों ही केस में वैलिड होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने बोला कि हम ये वाले केस को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये दोनों ही केस में वैलिड होगा, आपको अलग से कोई केस बनाने की जरूरत नहीं होगी। ये वाला केस जो होगा ना, ये जिस तरीके से हमने ये दूसरा मेथड जो कैलकुलेट किया, पहला मेथड क्या था, इधर का 15 इधर का 28, दोनों को 60 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बीच के लोग आ गए। दूसरा मेथड क्या था, हमने अजय का ही पोजीशन लेफ्ट से भी निकाल लिया, राइट से भी निकाल लिया, एक पोजीशन किसी का हमें पहले से ही पता था तो और दोनों के बीच का हमने डिफरेंस निकाल लिया, तो वो डायरेक्ट आपका आंसर आपने रिपोर्ट कर दिया कि 16 से 40 अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो वो टोटल नंबर कितना आ जाता है 25। तो चलिए इस देखते हैं कि क्या इसके लिए भी वो एप्लीकेबल हो जाता है क्या। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं जो नीचे क्वेश्चन दे रखा है। अब जो ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है ना दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये वाला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, अब आप देखिएगा जब इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ओवरलैप का केस बनेगा। पिछला वाला क्या था, नॉन ओवरलैप केस। क्यों था ये नॉन ओवरलैप केस, क्योंकि हमने देखा था अजय का पोजीशन ये आ रहा था इस डायरेक्शन से और विजय का पोजीशन ये आ रहा था इस डायरेक्शन से, और इनके बीच में कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, मतलब ये वाला रीजन खाली था, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि अजय का जो पोजीशन होगा और विजय का जो पोजीशन होगा ये ओवरलैप कर जाएंगे। अजय मान लो अगर यहां पे है
तो विजय का अगर इस डायरेक्शन से पोजीशन दे रखा होगा तो ये यहां पे आ जाएगा। मतलब ये वाला रीजन दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, जिसको हम ओवरलैप बोलते हैं। तो ओवरलैप का मतलब हमने समझ लिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, वही बेसिक तरीका, हम पोजीशन निकालेंगे और पोजीशन का डिफरेंस फिर निकाल के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे होगा वो, चलिए देखते हैं। तो देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन, हमने क्या किया, हमने अपना नंबर लाइन बना लिया और बोल दिया कि ये यहां से 15 स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट है टोटल, ठीक है। टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं यहां से वहां। फिर क्या बोला, पोजीशन ऑफ अजय फ्रॉम लेफ्ट इज 12, पोजीशन फ्रॉम अजय फ्रॉम लेफ्ट इज 12। ये हमारा कॉपी हो गया, लेफ्ट हैंड से हम लेफ्ट का पोजीशन देखेंगे तो पोजीशन ऑफ अजय फ्रॉम लेफ्ट इज 12, तो लेफ्ट से 12वीं पोजीशन, तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट से 12वीं पोजीशन। तो कुछ ये मान लेते हैं ये 12th पोजीशन है और यहां पे अजय है, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, पोजीशन ऑफ विजय फ्रॉम राइट इज 8, पोजीशन ऑफ विजय फ्रॉम राइट इज 8। अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 है, अजय का पोजीशन 12 है, तो पोजीशन ऑफ विजय जो दे रखा है 8, तो पोजीशन ऑफ विजय किधर आ जाएगा, वो इस डायरेक्शन में कहीं आ जाएगा। तो पोजीशन ऑफ विजय जो हो जाएगा 8, वो इधर यहां पे आ जाएगा। तो इस केस में हम देख सकते हैं, इस केस में देख सकते हैं जो विजय का पोजीशन है ए को क्रॉस करके आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको ओवरलैपिंग वाला केस बोलेंगे। ए को क्रॉस करके आ रहा है, अजय को क्रॉस करके आ रहा है, इसलिए हम इसको ओवरलैपिंग वाला केस बोलेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या सिखाया था, कोई भी अगर बिटवीन वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो सॉल्व करने का तरीका कैसे सिखाया था मैंने। अगर अजय का पोजीशन आपको लेफ्ट से दे रखा है, अजय का पोजीशन आपको लेफ्ट से 12 दे रखा है, तो सबसे पहले आप इसका पोजीशन राइट से निकाल लो, राइट से निकाल लो इसका पोजीशन। तो राइट से इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 15, लेफ्ट से पोजीशन 12 दे रखा है, राइट से हमें कैलकुलेट करना है और ये -1 उठ के यहां आ जाता है क्योंकि कॉमन एलिमेंट को हमें हटाना होता है। तो राइट से इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 12 - 1 11, 11 जब इधर आएगा तो -11 और 15 - 11 क्या हो जाएगा 4, तो आर की वैल्यू हमें क्या आ जाएगी 4। तो जो अजय का पोजीशन है, जो अजय का पोजीशन है यहां से 4th है, ठीक है। इसको हम दूसरे कलर के पेन से बनाएं, दूसरे कलर के पेन से बनाएं तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अजय की पोजीशन यहां से 4th है, ठीक है, और विजय का पोजीशन, विजय का पोजीशन यहां से 8th दे रखा है, विजय का पोजीशन यहां से 8th दे रखा है। तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कैलकुलेट होगा। वो कैसे कैलकुलेट होगा देख लेते हैं। अब ये पोजीशन 4th है, अजय की पोजीशन 4th है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 6 7 और 8th पोजीशन तो ऑलरेडी विजय का था, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीच में कितने आ गए 3, ठीक है। तो हमें कोई भी दो अलग अलग केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी बिटवीन वाले केस में, कि अगर पूछा जा रहा हो कि कितने नंबर, कितने स्टूडेंट्स दो दिए गए स्टूडेंट्स के बीच में हैं, तो ओवरलैप होगा कि नहीं होगा या फिर नॉन ओवरलैप होगा। तो ओवरलैप होगा या नहीं होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बेसिक से इसका आंसर निकालो, आपका आंसर चुटकियों में ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं इसीलिए आपको चीजें थोड़ी लंबी लग रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 2 मिनट में इसका आंसर लेके आओगे बिना इस केस को आपस में डिवाइड किए हुए, ठीक है। तो ठीक है, ये हमने सीख लिया कि बिटवीन वाले केस में, बिटवीन अगर दे रखा होता है कि नंबर ऑफ पर्संस बिटवीन एक्स एंड वाई अगर आपको निकालना हो, तो आप जो पोजीशन किसी एक एलिमेंट की जो दे रखी होती है उसको आप उल्टे साइड से भी निकालो, और जो ऑलरेडी दे रखा पोजीशन होता है दूसरे एलिमेंट का, उसके बीच में देख लो कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर कितने नंबर ऑफ पर्सन बीच में होंगे। ये सिंपल काउंटिंग का तरीका है दोस्तों। अगर काउंटिंग तो हम बचपन से ही सीखते आते हैं, ठीक है, उसकी शॉर्ट ट्रिक बनाने का मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा, तो बेसिकली इसको काउंटिंग से हम सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें आपसे ना मिनिमम और मैक्सिमम का केस बनता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं बीच में, या फिर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो सकते हैं बीच में, ये आपको बताना होता है। तो इसमें भी काफी सारी शॉर्ट ट्रिक या फिर काफी सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। तो वो सब देखने के पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि आखिर हो क्या रहा होता है इस बीच में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको दे रखा होता है कि A इज एट 12th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, A इज एट 12th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये हमारी कॉपी हो गई, हमारा लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से 12th पोजीशन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आपका A का पोजीशन हो गया। नेक्स्ट क्या दे रखा होता है, एंड B इज एट 26th पोजीशन फ्रॉम द राइट, तो ये आपकी कॉपी हो गई, ये हमारा राइट हैंड हो गया, तो इस डायरेक्शन से 26, तो 5 10 15 20 25 और एक 26, तो ये हमारी B की पोजीशन हो गई, ये हमारी B की पोजीशन हो गई। ठीक है, अब अगले केस में आपसे पूछता है, अगले जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई ये बताओ कि इन दोनों के बीच में अगर कुछ दे रखा होता है, जैसे कि क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रखा होता है कि इन दोनों के बीच में 5 लोग हैं, इन दोनों के बीच में 5 पर्सन्स हैं, तो ये बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे रो में, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे रो में। तो इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। अब देखिए, A का पोजीशन 12 दे रखा है, B का पोजीशन राइट से 26 दे रखा है, A का पोजीशन लेफ्ट से 12 दे रखा है। ठीक है, तो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब इन दोनों के बीच में हम कुछ भरना शुरू कर दें। इन दोनों के बीच में अगर हम पर्सन्स भरना शुरू कर दें तो हम मैक्सिमम पर्सन तक पहुंच पाएंगे। तो जितना भी क्वेश्चन में हमें दे रखा होता है, जैसे 5%, 10%, 15%, तो आप वो इन दोनों के बीच में भर दोगे तो मैक्सिमम का केस बन जाएगा। ठीक है, बीच में ही क्यों भरेंगे, क्योंकि अगर आप इन दोनों को पूरा सटा दो, इन दोनों को पूरा सटा दो, जैसा कि यहां पे डिनोट कर रखा है, आप इन दोनों को अगर पूरा सटा दोगे तो पर्सन्स बीच में कितने आएंगे, 0। ठीक है, इन दोनों के बीच में पर्सन्स कितने आएंगे, 0 आ जाएंगे। ठीक है, और मान लो इसको और आप इस साइड लेके आओ, इसका मूवमेंट और इस साइड हुआ और इसका मूवमेंट और इस साइड हुआ, तो नेक्स्ट केस क्या बन जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करने लग जाएंगे, मतलब कुछ कुछ कॉमन एलिमेंट बनने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही कुछ कुछ कॉमन एलिमेंट बनने शुरू हो जाएंगे तो मैक्सिमम तो नहीं बनेगा ना आपका, भले ही आपका कोई आंसर आ जाएगा लेकिन मैक्सिमम आंसर नहीं बनेगा। तो मैक्सिमम आंसर कैसे बनेगा, मैक्सिमम आंसर तभी बनेगा कि आप इनको अलग रखो, इनको अलग रखो और इनके बीच में कुछ पर्सन्स भर दो। ठीक है, तो ओवरलैप नहीं होना चाहिए या फिर कॉमन नहीं होना चाहिए, ये हमने देख लिया। तो मैक्सिमम के केस में क्या करेंगे हम, जो पोजीशन दे रखी है A, मान लो इसकी पोजीशन क्या दे रखी है 12th, ठीक है 12th, B की पोजीशन क्या दे रखी है 26th, इधर से 26, और बीच में हमें पर्सन भरने हैं, कितने भरने हैं 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो टोटल हमारा आंसर क्या हो जाएगा मैक्सिमम के लिए, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो क्या हो जाएगा 12 + 5 + 26, 12 + 5 + 26 कितना हो जाएगा 12 5 17 + 26, क्या हो जाएगा हमारा आंसर 43। तो मैक्सिमम नंबर के केस में क्या होगा, जो पर्सन्स आप भरोगे, जो पर्सन्स भरोगे इन दोनों के बीच में भरोगे। क्यों बीच में भरोगे, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, क्योंकि अगर बीच में नहीं भरते हो, और इस केस में तो भर भी नहीं पाओगे क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं, और इस केस में क्या हो गया कि ये टोटली ओवरलैप करता चला जाएगा। तो कॉमन पर्सन्स तो आएंगे आपके B और A के बीच में, लेकिन लेंथ जो होगी आपकी, ये वाली लेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी। आप यहां फिगर में भी देखो, फिगर में भी देख सकते हो, फिगर में क्या देख सकते हो कि ये वाली लेंथ को देखो और ये वाली लेंथ को देखो, तो दोनों में से कौन सबसे बड़ा है, ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है। ठीक है, अगर हम विजुअलाइज ही करें तो बॉक्सेस की डायमेंशंस तो मैंने सेम ही बनाई है दोनों जगह, लेकिन नंबर किसमें ज्यादा आ रहा है, बॉक्सेस की लेंथ कितनी है, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पर्सन। तो इसका मतलब पर्सन्स मैक्सिमा के लिए हमें पर्सन्स को बीच में भरना होगा और कहीं भी नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा
दिस प्लस जो दे रखा होगा कितने परसेंट भरने हैं वो, और प्लस इसका जो पोजीशन दे रखा होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, L प्लस आर प्लस बिटवीन। ये तो मैक्सिमा का केस बनेगा। तो मैक्सिमम तो देख लिया, जब आपको क्वेश्चन में बोल रखा होता है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने हैं, कि आपको दो पोजीशन दे रखे होते हैं, एक ए की और बी की, आपको ये भी क्वेश्चन में दे रखा होता है कि बीच में इतने लोग बैठेंगे, आपको निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे रूम में, वो हम कैसे निकालते हैं। चलिए इसके बेसिस पर हम एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम मिनिमम वाला केस देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है, सेम ही क्वेश्चन है, इन अ रो पोजीशन ऑफ राम, इन अ रो पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम लेफ्ट इज 12। मतलब राम का जो पोजीशन है रो में लेफ्ट से 12 में है। ये हमारी कॉपी हो गई, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, तो लेफ्ट से 12, तो लेफ्ट से 12th पोजीशन, ये लेफ्ट का स्टार्टिंग है, तो लेफ्ट से 12th पोजीशन हो गया राम का। फिर क्या दे रखा है, पोजीशन ऑफ श्याम फ्रॉम राइट इज 26। ये हमारी कॉपी हो गई, ये हमारा राइट हैंड हो गया, राइट से 26, तो ये राइट से जो पोजीशन है, राइट से जो पोजीशन है वो 26 है, किसकी, श्याम की। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन राम एंड श्याम। राम और श्याम के बीच में 5 लोग हैं, और क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रूम। तो अभी जस्ट हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, कि ये वाली लाइन को अलग रखते थे, ये वाली लाइन को अलग रखते थे, जितने भी बीच में पर्सन्स हमें घुसाने पड़ते थे, जितने भी पर्सन्स हमें बिटवीन में डालने पड़ते थे, वो हम यहां पे लाके डाल देते थे। ठीक है, डाल देते थे। तो ऐसा क्यों करते थे वो हमने ऑलरेडी उस स्लाइड्स में पढ़ रखा है। तो कितना दे रखा है, ये वाला कितना नंबर ऑफ पर्सन बीच में है, 5। ये कितना था, 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 26 इज इक्वल्स टू 43। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछले स्लाइड में भी समझ लिया था। यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको कैसे दे रखी होती है, इसलिए हमने ये क्वेश्चंस को यहाँ पे डाला है। तो पूछ रखा होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रूम, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 43। ये हमने क्यों किया ऐसा, बीच में ही क्यों हमने डाला, इधर उधर क्यों नहीं डाला, ये हमने ऑलरेडी पीछे की स्लाइड्स में सीख रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें दे रखा है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स आपको अब निकालने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स आपको निकालने हैं। तो क्वेश्चन तो सेम है, इन अ रो पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम लेफ्ट इज 12। मान लीजिए ये हम लाइन बनाए, तो राम का पोजीशन लेफ्ट से 12 है, ये हमारी कॉपी हो गई, लेफ्ट से 12। ठीक है, तो लेफ्ट से 12 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 12th पोजीशन किसका है, ये राम का पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन ऑफ श्याम फ्रॉम राइट इज 26, पोजीशन ऑफ श्याम फ्रॉम राइट इज 26, तो मतलब 26 इधर से। क्वेश्चन वही है, and there are 5 persons between Ram and Shyam. There are 5 persons between Ram and Shyam. Then find minimum number of persons in the row. Minimum number of persons in the row. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब मिनिमम दे रखा होता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पीछे की स्लाइड्स में जो मिनिमम वाला पोर्शन था वो हम देखते हैं। ठीक है, तो मिनिमम के लिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये देख लें कि जो 5 नंबर बीच में घुसाने थे वो आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो 26th पोजीशन फ्रॉम राइट, 26th पोजीशन फ्रॉम राइट क्या हो जाएगा, ये वाला पोजीशन हो जाएगा, और ये फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट भी हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट भी हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट है और राम का पोजीशन क्या दे रखा है, 12th दे रखा है, तो ये राम का पोजीशन है 12th, और 26th जो पोजीशन है ये वाली, ये किसका पोजीशन है, श्याम का पोजीशन है। ठीक है, तो अगर ये दोनों केस ओवरलैपिंग होंगे तो ये मिनिमम का केस बनेगा। मिनिमम का केस क्यों बनेगा, क्योंकि जो लेंथ होगी टोटल जो लेंथ होगी नंबर ऑफ पर्सन्स की वो मिनिमम बनेगी। क्यों मिनिमम बन रही है, यहां पे हमने देखा था इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, डायरेक्टली ऐड कर दें, यहां से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 12 प्लस 26 हो जाएगा 38। ठीक है,
तो ऐड कर देंगे तो लेंथ बड़ा हो जाएगा। मिनिमम करना रहेगा तो क्या करना होगा, अगर हमें इस लेंथ को मिनिमम करना होगा, लेंथ इज करस्पॉन्डिंग टू नंबर, ठीक है। लेंथ में जैसे कि मान लो ये 12 है तो इसको मैं लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको विजुअलाइजेशन करने में आसानी हो। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दें, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो लेंथ हो जाएगा हमारा 12 + 26, तो बड़ा लेंथ हो जाएगा। लेकिन लेंथ हमें जब मिनिमम करना है, लेंथ हमें जब मिनिमम करना है तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। और कहां तक मैक्सिमम ओवरलैप कर सकते हैं, मैक्सिमम ओवरलैपिंग कहां तक हो सकती है, जब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कॉन्साइड कर जाएगा तभी तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग कर सकती है। उसके पीछे तो हम जा नहीं सकते हैं, उसके पीछे तो हम जा नहीं सकते हैं, तो वो मिनिमम का केस होगा। मिनिमम लेंथ ऑफ द रो, मिनिमम लेंथ ऑफ द रो उस केस में बनेगा, ठीक है। तो हमने देखा 26th पोजीशन जो है वो पहली पोजीशन से ओवरलैप कर रही है और ये 12th पोजीशन थी राम की, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो बीच में कितने लोग आप भर सकते हो, बीच में मैक्सिमम आप कितने लोग भर सकते हो कि रो की जो लेंथ है, रो में जो नंबर ऑफ पर्सन है वो मिनिमम हो जाए। आप फिर से समझिए, आप बीच में कितने लोग मैक्सिमम भर सकते हो कि रो की जो लेंथ है या रो में जो नंबर ऑफ पर्सन है वो मिनिमम हो जाए। तो मैक्सिमम में कितना भर सकते हैं, 10 क्या हो गया, मतलब 12 - 2 आ रहा है इक्वल्स टू 10। ये 12 - 2 मैंने क्यों लिखा वो अब हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये 12th की जगह अगर 36th पोजीशन होता और ये 26 की जगह कोई और वैल्यू होती, तो हम उन दोनों वैल्यू में से जो छोटी वैल्यू जो होती है उसको देखते हैं और उससे -2 कर देते हैं। उससे -2 क्यों करते हैं, क्योंकि ये वाला पोजीशन हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है और ये वाला पोजीशन सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कॉन्साइड कर रही है ना। और पूछा जाता है आपसे बिटवीन पूछा जाता है, एक्सक्लूडिंग दिस वन एंड दिस वन, तो -2 हम इसलिए करते हैं। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपसे, जब मिनिमम पूछा जाएगा कि रो की लेंथ मिनिमम कब होगी, तो सबसे पहला काम है आपको क्या चेक करना है, जो भी दो पोजीशंस आपको दे रखे होंगे, इसमें दो पोजीशंस क्या है, एक 12th है और एक 26th है। जो भी दो पोजीशन दे रखे होंगे उसमें जो छोटा वाला जो पोजीशन होगा, इस केस में क्या है 12th, उससे आप 2 माइनस कर देंगे और ये देखेंगे कि उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 2 हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि ये और ये हमें हटाना होगा और बिटवीन पूछा है। बिटवीन बोला गया है कि बिटवीन में हम कितना भर सकते हैं मैक्सिमम, ताकि रो की लेंथ मिनिमम हो जाए। बिटवीन में हम मैक्सिमम कितना भर सकते हैं ताकि रो का में जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो मिनिमम हो जाए, ठीक है। तो हमने 2 घटा दिया, 2 क्या मतलब एक यहां से और एक ये वाला बिटवीन वाला चीज हमें पूछा गया है, एक्सक्लूडिंग दिस वन एंड एक्सक्लूडिंग दिस वन, ठीक है। तो 2 हम क्यों माइनस करते हैं वो हमने देख लिया। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने अभी ये सीखा कि अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रो निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रो निकालना है, तो पहला कंडीशन आपको ये चेक करना होगा, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि 5 पर्सन्स बिटवीन, कितने पर्सन हमें उन 2 लोगों के बीच में भरने हैं, उसका क्राइटेरिया चेक करना होगा कि वो वैलिड है भी या नहीं है। तो उसके लिए अभी हमने क्या सीखा, जो भी पोजीशन आपको छोटी वाली जो पोजीशन दे रखी होगी उससे हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे छोटी वाली पोजीशन क्या है 12, उससे 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रो के बीच में हम मैक्सिमम कितना लोग बीच में भर सकते हैं, मैक्सिमम कितना भर सकते हैं 10 भर सकते हैं, और पूछा कितना गया है 5। इसका मतलब ये क्वेश्चन वैलिड होगा। लेकिन अगर इस केस में देखें कितना हमसे भरवा रहा है, 15% भरवा रहे हैं हमें बीच में, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमिन्ड, ठीक है। कांट बी डिटरमिन्ड हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी देखते हैं, ठीक है। ये 2 कैसे आया था, हमने ऑलरेडी इसको पीछे के स्लाइड्स में देख रखा है, तो यहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 12 - 2 ही क्यों किया, पोजीशन माइनस जो छोटा पोजीशन -2 क्यों हुआ, वो -2 क्यों है ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन दे रखा है इन अ रो पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम लेफ्ट इज 12, लेफ्ट से राम का पोजीशन है 12, तो इसको काउंट करके लिख लेते हैं। लेफ्ट से
राम का पोजीशन है 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये राम का पोजीशन हो गया 12th फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट मतलब ये वाला डायरेक्शन। ये लेफ्ट क्यों, ये आपकी कॉपी हो गई। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड से अगर पोजीशन दे रखा हो तो लेफ्ट हैंड से काउंट करें। तो ये आपका राम का पोजीशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, द पोजीशन ऑफ श्याम इज 26। पोजीशन ऑफ श्याम इज 26। तो यहां से अगर हम काउंट करें, यहां से अगर हम काउंट करें तो जैसे ये मान लीजिए हमारा हो गया 26 पोजीशन, और ये किसका हो गया, श्याम का पोजीशन। बीच में 25 लोग आएंगे और ये 26वां 26 श्याम का होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रखा है मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस इन अ रो। तो मिनिमम नंबर के लिए अब हमें क्या करना होगा, मिनिमम नंबर कब बनेगा, जब ये वाला पोजीशन, जब ये वाला जो नंबर लाइन है इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए तब मिनिमम नंबर ऑफ पोजीशन बनेगा। जब ये वाला नंबर लाइन इसके ऊपर ओवरलैप करेगा तभी तो मिनिमम नंबर आएंगे ना एक रो में। अगर ओवरलैप नहीं करेगा, जैसे मान लीजिए 12 ये काउंट कर लिया, इसके बाद हमने कुछ भर दिया और उसके बाद फिर 26 काउंट किया, तो नंबर ऑफ पर्सन तो ज्यादा हो जाएंगे ना। तो उसको कम करने के लिए क्या करना होगा, इस नंबर लाइन को इससे ओवरलैप कराना होगा। और कब तक ओवरलैप कराना होगा, जितने नंबर ऑफ पर्सन बीच में हमें जब तक नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये हमने इस लाइन को वापस यहां पे ड्रॉ कर दिया, ये जो 12th पोजीशन है राम का और ये 26th पोजीशन है किसका, श्याम का, फ्रॉम राइट। ये तो ओवरलैप हो गया। लेकिन बोला क्या है कि 5 लोग होने चाहिए दोनों के बीच में, 5 लोग दोनों के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, ये वाली लाइन और शिफ्ट होगी। कितनी शिफ्ट होगी, जब तक इन दोनों के बीच में अभी कितने लोग हैं, 0 लोग हैं। अभी कितने लोग हैं इसके बीच में, 0 लोग हैं। और हमें क्वेश्चंस में कितने लोग भरने हैं हमें क्वेश्चन में 5 लोग भरने हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच में 5 लोग लाने के लिए 1 2 3 4 5, मतलब इस लाइन को और शिफ्ट करनी होगी। तो ये वाला पोजीशन कहां आ जाएगा, ये वाला पोजीशन क्या आ जाएगा, बीच में 5 लोग आने हैं। तो ये वाला पोजीशन इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। ये वाला जो पोजीशन यहां पे बना था इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, और ये हो जाएगा श्याम का पोजीशन, 26 फ्रॉम राइट, श्याम का पोजीशन। ये पोजीशन क्यों हो गया, क्योंकि मैंने पहले कॉन्साइड कराया फिर ओवरलैप कराना शुरू किया। कितना तक ओवरलैप होगा, जब तक उनके बीच में 5 लोग ना भर जाए। तो 5 लोग अगर हम भरेंगे, 5 लोग अगर बीच में होंगे तो श्याम का जो पोजीशन होगा वो इस पोजीशन के जस्ट यहां पे आएगा, क्योंकि 5 लोग बीच में भरने हैं। और ये आपका राम का पोजीशन है, ये राम का पोजीशन है, ये श्याम का पोजीशन है, बीच में 5 लोग भर दिए, ठीक है। अब हमें डिटरमाइन करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं, ठीक है। तो 26 ये हो गए, बच गया कितना, 27 28 29 30 और 31। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 31। तो 26 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 31। तो बेसिकली हमने क्या किया, 2 अलग अलग नंबर लाइन की हेल्प से हमने ये देखा कि कैसे हम मिनिमम जब क्वेश्चन पूछ रहा होता है मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस इन द रो, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जब भी मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस इन द रो दे रखा होगा, सबसे पहला क्राइटेरिया होगा ये चेक करना कि इतना भरा जा भी सकता है बीच में या नहीं। उसके लिए क्या करना होता है, जो छोटा वाला नंबर होता है, छोटा वाला पोजीशन होता है, उससे 2 सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना होता है, दोनों नंबर लाइन को अलग अलग बनाना होता है। फिर नेक्स्ट केस में दोनों नंबर लाइन को ओवरलैप करानी होती है। और फाइनल स्टेप में क्या करना होता है, जितने भी पर्संस बीच में दे रखे होते हैं उतने भर के जो लास्ट पोजीशन होता है राइट से जो लास्ट पोजीशन होता है उसको हम मार्क कर देते हैं, और बचा हुआ पोर्शन, इस वाले पोर्शन को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया बेसिक तरीका इसको सॉल्व करने का। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके शॉर्ट ट्रिक का क्या फॉर्मूला होता है कि L प्लस R माइनस M माइनस 2। तो L की वैल्यू क्या थी, 12 थी,
आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू क्या थी, 26 थी। एम की वैल्यू क्या थी, 5 थी। और -2 क्यों हो रहा था, हमने ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12 + 26 38 -5 33 -2 31। तो इससे भी हमारा आंसर 31 हो जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों हमने इस स्लाइड में ये समझा, जो मिनिमम का केस दे रखा होता है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रो दे रखे होते हैं, तो हमें बेसिक से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हमने देख लिया, और शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया। और तीसरी चीज हमने ये भी देख लिया कि ये शॉर्ट ट्रिक कब वैलिड होगी। ये शॉर्ट ट्रिक तभी वैलिड होगी जब हम ये वाला इक्वेशन चेक कर लें। सबसे पहला स्टेप मिनिमम के केस में क्या होगा कि आप जो सबसे छोटी वाली पोजीशन दे रखी थे उससे 2 सब्ट्रैक्ट कर लें, और उससे ये देख लें कि नंबर ऑफ पर्सन जितने भरने हैं वो उससे उसके बराबर या उससे कम होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर वो वैलिड है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, और अगर नहीं वैलिड है तो आप कांट बी डिटरमाइन अपना आंसर रिपोर्ट कर सकते हो। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो इस सेक्शन में पहले किसी एक पोजीशन पे एक एलिमेंट होता है, उसके बाद उसका पोजीशन चेंज कर दिया जाता है या फिर शिफ्ट कर दिया जाता है और नए पोजीशन पे वो चला जाता है। और आपसे क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, एक तो आप ये बताओ कि नया जो पोजीशन उसका बना वो लेफ्ट या राइट से क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो अर्लियर पोजीशन था वो लेफ्ट और राइट से क्या था, लेफ्ट या फिर राइट से क्या था वो बता दो। तो इस क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको ये क्वेश्चन पढ़ना कि अर्लियर पोजीशन से पूछ रखा है आपको पोजीशन, या फिर जो नया पोजीशन था उसको लेफ्ट या राइट से पूछ रखा है। तो उसको इस क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो दे रखा है इन अ रो ऑफ 16 गर्ल्स when Sita was shifted by 2 places. In a row of 16 girls, हमने एक नंबर लाइन बना लिया। इसकी लेंथ कितनी है, मतलब इसमें लेंथ कितनी है इंक्लूडिंग दिस एंड दिस, 16। When Sita was shifted by 2 places, मान लीजिए सीता यहां पे थी इनिशियली सीता यहां पे थी। अब क्या बोल रखा है इन्होंने बोला she has been shifted by 2 places towards left, 2 places towards left। ठीक है, सीता का पोजीशन ये था और 2 प्लेसेस शिफ्ट किया टुवर्ड्स लेफ्ट। तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉपी का डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड से हम लेफ्ट साइड शिफ्ट डिनोट करेंगे, राइट से राइट हैंड डिनोट करेंगे। और इन्होंने बोला है शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट, तो टुवर्ड्स लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड वाला टुवर्ड्स लेफ्ट। तो पहला पोजीशन ये था और 2 पोजीशन शिफ्ट कर दिया गया। तो फर्स्ट पोजीशन ये हो गया, सेकंड पोजीशन ये हो गया। तो न्यू पोजीशन क्या आ गया सीता का, ये आ गया। ठीक है, सीता का नया पोजीशन क्या आ गया, ये आ गया। ये इनिशियल पोजीशन था, ये क्या था मुझे अभी तक हमें नहीं पता। अब जब न्यू पोजीशन में सीता जा रही है, सीता वॉज शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट, शी बिकम्स 7th फ्रॉम द लेफ्ट, शी बिकम्स 7th फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये जो न्यू पोजीशन है, न्यू पोजीशन ऑफ सीता इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट, ये 7th है। लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉपी का डायरेक्शन हो जाएगा, ये लेफ्ट। तो न्यू पोजीशन इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट से 7वां पोजीशन है, कौन सा, जो नया पोजीशन है। ठीक है, व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है, अगर ये 7th है तो क्या हम इसका पोजीशन राइट से निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेफ्ट का पोजीशन हमें दे रखा है कितना, 7, टोटल कितना दे रखा है, 16। तो राइट का पोजीशन क्या आ जाएगा, अगर हम वो फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला कौन सा, T = L + R - 1। L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, R हमें निकालना है -1, T कितना है 16। तो 7 - 1 6, 16 - 6 क्या आ जाएगा, 10। तो राइट से कितना पोजीशन हो जाएगा, ये 10th पोजीशन हो जाएगा। राइट से अगर ये वाला जो पोजीशन है, अब ये कौन सा पोजीशन है, ये न्यू पोजीशन है।
नए पोजीशन में जब सीता आई तो उसका डिजिग्नेशन कैसा है? 7th फ्रॉम लेफ्ट और 10th फ्रॉम राइट। 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड 10th फ्रॉम राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड? अर्लियर पोजीशन क्या था भाई राइट हैंड का? तो राइट हैंड से न्यू पोजीशन कितना है? ये 10th है। राइट हैंड से न्यू पोजीशन कितना है? 10th है। और इसे शिफ्ट कितना किया गया था? 2। तो इनिशियल पोजीशन क्या था? ये वाला। तो 10th, 9th और ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा? 8th। तो इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा? आंसर 8। फ्रॉम विच डायरेक्शन? फ्रॉम राइट हैंड। फ्रॉम राइट हैंड। क्यों राइट हैंड से आंसर आया? क्योंकि जो 10th पोजीशन था ये हमने राइट हैंड से कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये 10th पोजीशन हो जाएगा और इसको फिर 2 प्लेस वापस शिफ्ट कर देंगे तो अर्लियर पोजीशन आ जाएगा। तो ये हमारा अर्लियर के केस में आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन तो ये आंसर आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में ये अर्लियर नहीं पूछा जाता, व्हाट इज हर न्यू पोजीशन, तो हमारा आंसर क्या आ जाता? न्यू पोजीशन में 10th आ जाता। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे एग्जामिनर आपके साथ खेल कर सकता है, तो इसको ध्यान से आप रखिएगा ध्यान में। एक तो अर्लियर पोजीशन पूछा है कि न्यू पोजीशन से पूछा है, और दूसरा किधर से पूछा है? राइट हैंड से पूछा है कि लेफ्ट हैंड से पूछा है? दोस्तों, कभी कभी इतना होता है कि आप आंसर सही ला के भी आंसर गलत रिपोर्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चंस ठीक से नहीं पढ़ते। कौन सा एंड आपसे पूछा गया है? राइट हैंड पूछा गया है कि लेफ्ट हैंड पूछा गया? वहां पे अर्लियर पोजीशन पूछा गया है कि न्यू पोजीशन पूछा गया? हम हड़बड़ी में ये चीजें गलती करती है। ऐसा नहीं है कि हमें आता नहीं है, हमें सब कुछ आता होता है वहां, लेकिन एग्जामिनेशन के प्रेशर में हम ये सब माइन्यूट सी चीजें भूल जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखना होगा। और ये ध्यान में कैसे आएगा? जब आप काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम में जब आप जाते हो तो एक मंत्र होता है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन पूछा क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे वही गलती करवाएगा जो आप ना चाहते हुए भी करना चाहोगे, वही गलती आपसे वो एग्जामिनर करवाएगा ही। एग्जाम में वो आपको ऑप्शंस ऐसे दे देगा ना कि आप पहला ही ऑप्शन आपको ऐसा दे देगा जो आपका फर्स्ट टाइम में आंसर आएगा, लेकिन क्वेश्चन वो कुछ और पूछ रखा होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप इन सब चीजों में माइन्यूट सी गलती ना करें और आपका आंसर्स हमेशा सही आए। ठीक है, चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। इस सेक्शन में बेसिकली हम ये देखेंगे जितना भी हमने चीजें सीख ली है उसी का एप्लीकेशन है कि उन सबको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है इन अ रो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। मतलब गर्ल्स एंड बॉयज का रो है जिसमें सीता इज 6th फ्रॉम स्टार्ट एंड राम इज 12th फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, तो गर्ल्स प्लस बॉयज का अगर हम रो बना लें, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज का इकट्ठा रो बना लें, तो रो कुछ ऐसा बनेगा। लेफ्ट से दे रखी है दोनों। लेफ्ट स्टार्ट का मतलब हमने क्या पढ़ा था? लेफ्ट पढ़ा था, पहले स्लाइड में हमने देख रखा था उसको। तो सीता इज 6th फ्रॉम स्टार्ट। सीता इज 6th फ्रॉम स्टार्ट। तो ये मान लीजिए आपकी सीता हो गई, शी इज 6th फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, राम इज 12th फ्रॉम स्टार्ट। राम कहां होंगे? यहां होंगे, 12th फ्रॉम स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट से। अब नेक्स्ट लाइन क्या है? इन गर्ल्स सीता इज 4th फ्रॉम स्टार्ट एंड 6th फ्रॉम एंड। अब गर्ल्स का अलग से फिगर बना लेते हैं। गर्ल्स में क्या दे रखा है? सीता इज 4th फ्रॉम स्टार्ट। स्टार्ट मतलब क्या हो गया? लेफ्ट, जो हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था। सीता इज 4th फ्रॉम स्टार्ट और 6th फ्रॉम एंड। एंड से 6th है। अगर एंड क्या हो गया हमारा? राइट। राइट से 6th है। राइट कैसे पढ़ेंगे? ये हमारा कॉपी हो गया। राइट हैंड से राइट डायरेक्शन जो हो गया, राइट हैंड से हम राइट वाला पढ़ेंगे, राइट पोजीशन। राइट हैंड से क्या पढ़ेंगे? राइट वाला पोजीशन। ठीक है, तो इस डायरेक्शन से मतलब एंड से कौन सा पोजीशन दे रखा है? इसका एंड से पोजीशन दे रखा है 6th। ठीक है, और अगर बॉयज का डायग्राम बना लें, बॉयज का सिर्फ डायग्राम बना लें, तो बॉयज में राम का पोजीशन, ये सिर्फ गर्ल्स का हो गया, सिर्फ बॉयज का केस हो गया, और ये दोनों का केस है। ठीक है, मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज कंबाइंड, ओनली गर्ल्स एंड ओनली बॉयज। तो राम का पोजीशन इज फ्रॉम स्टार्ट, राम इज 7th फ्रॉम स्टार्टिंग।
7th फ्रॉम स्टार्टिंग एंड 7th फ्रॉम स्टार्टिंग एंड 24th फ्रॉम एंड। दिस इज 24th फ्रॉम एंड। ठीक है, डायग्राम तो हमने बना लिया। क्वेश्चन क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकलेगा? लेफ्ट से क्या पोजीशन दे रखी है? 4th। राइट से क्या पोजीशन दे रखी है? 6th। तो हमने फॉर्मूला देखा था कौन सा? L प्लस R माइनस 1। लेफ्ट से क्या पोजीशन दे रखी है? 4। राइट से क्या दे रखी है? 6 और माइनस 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका? 9। नेक्स्ट क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो राम का पोजीशन क्या दे रखा है? लेफ्ट से 7। राइट से पोजीशन क्या दे रखा है? 24 और माइनस 1। 24 7 31 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। 30 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, 30 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, अब क्या पूछा है? नंबर ऑफ गर्ल्स लेफ्ट टू सीता। सीता के लेफ्ट में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? सीता के लेफ्ट में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? तो उसको भी देख लेते हैं। तो सीता कहां पे है? 4th पे है। उनके लेफ्ट में कितनी गर्ल्स हो जाएंगी? सीता की पोजीशन अगर 4th है तो उनके लेफ्ट में कितनी गर्ल्स हो जाएंगे? 3। तो मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी सीता के लेफ्ट में? 3 हो जाएगी, 3 गर्ल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स लेफ्ट टू सीता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। नंबर ऑफ बॉयज लेफ्ट टू सीता। नंबर ऑफ बॉयज लेफ्ट टू सीता कैसे हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज लेफ्ट टू सीता हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए? यहां तो हमसे गर्ल्स का बना रखा है, ये बॉयज का बना रखा है। तो गर्ल्स प्लस बॉयज जब हम देखेंगे तब हम निकाल पाएंगे कि नंबर ऑफ बॉयज लेफ्ट टू सीता क्या आएंगे। ठीक है, तो सीता का पोजीशन क्या था? 6th था। उसके पहले कितनी लड़कियां हैं? 3 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। उसके पहले अगर सीता का पोजीशन 6th है, सीता का पोजीशन अगर 6th है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस रीजन में कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने इस रीजन में? तो 1 2 3 4 5 और सीता का पोजीशन 6th हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 हैं और सीता के लेफ्ट में नंबर ऑफ गर्ल्स 3 हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? 5 माइनस 3 कितने हो जाएंगे? 5 माइनस 3। तो कितने बॉयज हो जाएंगे? 2 बॉयज। कितने बॉयज हो जाएंगे? 2 बॉयज। और कितने गर्ल्स हो जाएंगी? 3 गर्ल्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। 3 प्लस 2 5। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ बॉयज लेफ्ट टू सीता इज 5। नंबर ऑफ बॉयज लेफ्ट टू राम। नंबर ऑफ बॉयज लेफ्ट टू राम। तो सिर्फ बॉयज पूछा है, बॉयज पूछा है। राम के लेफ्ट में कितने नंबर ऑफ बॉयज होंगे? तो राम की पोजीशन कितनी है? 7। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे लेफ्ट राम के? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये खुद है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 6 नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज लेफ्ट टू राम कितने हो जाएंगे? 6। अब क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन सीता एंड राम। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन सीता एंड राम। तो उसको देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। तो सीता का पोजीशन क्या है? 6th। राम का पोजीशन क्या है? 12th टोटल में। तो ये हो जाएगा 7 8 9 10 11 और ये 12th हो गया। ये 12th हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे? 5 टोटल स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ बॉयज बिटवीन सीता एंड राम। नंबर ऑफ बॉयज बिटवीन सीता एंड राम। नंबर ऑफ बॉयज बिटवीन सीता एंड राम। ये कैसे कैलकुलेट होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक है, ये आपको दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज राम के पहले कितने हैं? 6 हैं, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज सीता के पहले कितने हैं? 2 हैं। राम के पहले टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 6 हैं। सीता के पहले 2 हैं। तो सीता और राम के बीच में नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? 6 माइनस 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे।
तो 4 बॉयज हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगे, टोटल 5 था, टोटल 5 था, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगे जो बच गई, 5 - 4 1 गर्ल। तो नंबर ऑफ बॉयज बिटवीन सीता एंड राम कितने हो जाएंगे, 4, और नंबर ऑफ गर्ल्स बिटवीन सीता एंड राम कितने हो जाएंगे, 1। तो हमने देखा कि कैसे ही हमने जितने भी कंसेप्ट सीखे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो हमने यहाँ पे सीख लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी बन सकता था यहाँ पे, क्या बन सकता था कि आप ये बता दो कि राम के राइट में कितने नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी, और राम के राइट में और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी हमारे पास, 9, उनमें से कितने यहाँ पे आ गई हैं, 3 + 1 4 गर्ल्स आ गई हैं। टोटल कितनी थी हमारे पास, 9, तो 9 - 4 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अरे भाई ये तो गलत हो गया ना, 5 थोड़ी ना आंसर होगा, 5 क्यों नहीं होगा आंसर, राम के पहले यहां पे 3 गर्ल्स हैं, राम के पहले यहां पे 3 गर्ल्स हैं, और सीता और राम के बीच में 1 गर्ल्स है, और सीता खुद 1 गर्ल है। तो कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई, 3 + 1 4 + 1 5। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी राम के लेफ्ट में, 5 हो गई, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है क्लास में, 9 है। तो राम के राइट में कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी, 4। तो हमारा आंसर 5 नहीं आएगा, हमारा आंसर 4 आएगा। दोस्तों ये ध्यान रखने की बात है कि हम सीता को काउंट करना ना भूलें, ठीक है, इस लास्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने जितने भी कंसेप्ट सीखे हैं वहां इसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया और देख लिया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। इस सेक्शन में हम ये सीखेंगे कि 2 लोगों का अगर पोजीशन इंटरचेंज कर दिया जाए और उनसे रिलेटेड कोई सवाल आपसे पूछे तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीखते हैं इसको इस एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है आपको, इन अ रो ऑफ बॉयज इफ ए हु इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो हम नंबर लाइन बनाना शुरू करते हैं। 10th फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, ये आपकी कॉपी हो गई, ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया, 10th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट। तो यहां मान लेते हैं कुछ, ये बड़ी सी 9 हो गई, 10th फ्रॉम लेफ्ट, ये किसकी पोजीशन है, ए की पोजीशन है, ठीक है। एंड बी हु इज 9th फ्रॉम राइट, इंटरचेंज देयर पोजीशन, बी हु इज 9th फ्रॉम राइट, 9th फ्रॉम राइट, ये आपकी कॉपी हो गई, ये आपका राइट हैंड हो गया, राइट से 9th पोजीशन। तो बी इज 9th फ्रॉम राइट, ये बी का पोजीशन हो गया। हमने ये फिगर यहां पे क्यों बनाया, ये 9th तो इधर भी आ सकता था, ओवरलैप भी कर सकता था, हमने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है बी इज राइट ऑफ ए बिफोर इंटरचेंज। बी जो है ए के राइट, बी जो है ए के राइट में, ये आपका राइट हैंड, तो ये ए के राइट में। अगर लेफ्ट बोला होता तो बी ए के लेफ्ट में आया था, मतलब इस साइड आया था, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है बी इज राइट ऑफ ए बिफोर इंटरचेंज। बी हु इज 9th फ्रॉम राइट इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड ए बिकम्स 15 फ्रॉम द लेफ्ट। क्वेश्चन क्या बोला आपको, ए और बी का पोजीशन इंटरचेंज हो गया, ये ए और बी का पोजीशन इंटरचेंज हो गया, तो ये बी हो गया और ये ए हो गया, ठीक है। न्यू पोजीशन आफ्टर इंटरचेंज, न्यू पोजीशन आफ्टर इंटरचेंज, न्यू में ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, पढ़िए, ए बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट। ए जो है पहले क्या चीज पे था, ए 10th पे था, अब ए क्या बन गया, 15th फ्रॉम लेफ्ट। 15th, ए का जो पोजीशन है वो 15th है, कहां से, लेफ्ट से। ये हमारी कॉपी है, ये लेफ्ट हैंड, 15th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो 15th फ्रॉम लेफ्ट, ये ए का पोजीशन हो गया। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, अब पूछा गया आपसे कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, तो सिंपल तरीका से ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्यों, हमने ऑलरेडी इसका बेसिक सीख रखा है। अब यहां क्वेश्चन में दे रखा है ए एट न्यू पोजीशन इज 15th फ्रॉम लेफ्ट, 15th फ्रॉम लेफ्ट। अगर ए और बी का पोजीशन इंटरचेंज हो गया है तो बी क्या था, बी था 9th फ्रॉम राइट, बी था 9th फ्रॉम राइट, और अगर बी और ए का पोजीशन चेंज हो गया है तो अब क्या होगा,
अब क्या होगा, ए हो जाएगा नाइन्थ फ्रॉम राइट, नाइन्थ फ्रॉम राइट, ठीक है। 15th फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा ये, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। और चूंकि ये बी से अपना पोजीशन इंटरचेंज कर रहा है, तो बी का जो पोजीशन होगा पहले का, बी का जो पहले पोजीशन होगा वही तो ए का नया पोजीशन होगा ना। तो बी का पहला पोजीशन क्या था, नाइन्थ फ्रॉम राइट, तो ए का नया पोजीशन क्या हो जाएगा, नाइन्थ फ्रॉम राइट। तो क्या दोस्तों, t इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस 1 में हमें ए का एल पता है कितना है 15, आर पता है कितना है 9, और ये -1, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे 15 + 9 24 - 1 23। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 23। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हमने और ऐड कर दिए हैं, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी एज पोजीशन फ्रॉम राइट। तो हमने ये देख लिया, ए का पोजीशन राइट में क्या हो जाएगा 9th, तो इसका आंसर हो जाएगा 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी बी's पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। बी का पोजीशन लेफ्ट से क्या हो जाएगा, बी और ए ने अपने पोजीशन इंटरचेंज किए थे, तो बी का नया पोजीशन क्या हो जाएगा, ये वाला जो पहले ए का था, और ए का पोजीशन क्या था लेफ्ट से 10th, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी बी's पोजीशन फ्रॉम राइट। बी का राइट से क्या पोजीशन होगा, बी का राइट से क्या पोजीशन होगा, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट विल बी बी's पोजीशन फ्रॉम राइट। तो बी का नया पोजीशन, बी का नया पोजीशन लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से कितना है 10, लेफ्ट से 10, राइट से पता नहीं, ठीक है। और टोटल हमने कितना निकाला, टोटल कितना निकाला, टी की वैल्यू कितनी है 23। तो क्या दोस्तों आपको ये दिख रहा है, t इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस 1 करके हम राइट से बी का पोजीशन निकाल सकते हैं, नई जगह पे, नई जगह पे हम बी का पोजीशन निकाल सकते हैं। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, t इज 23, l की वैल्यू 10, 10 - 1 9, 23 - 9 कितना हो जाएगा, 23 - 9 कितना हो जाएगा 14, 23 - 9 कितना हो जाएगा 14, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। तो b इज 14th फ्रॉम राइट, 14th फ्रॉम राइट। तो दोस्तों रैंकिंग के केस में, रैंकिंग की जब भी क्वेश्चंस आती है ना, आपको दो चीजें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि नया पोजीशन पूछा है या फिर अर्लियर पोजीशन पूछा है, नंबर 1। दूसरा, किसका पोजीशन पूछा है, ए का पोजीशन पूछा है कि बी का पोजीशन पूछा है। तीसरी चीज, जो पोजीशन आपसे पूछी गई हो वो लेफ्ट से पूछी गई है या फिर राइट से पूछी गई है। ये तीनों चीज आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है, इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड होते हैं, एल प्लस आर माइनस 1। बस हमें ये पढ़ना होता है कि क्वेश्चंस नए पोजीशन पे पूछा है कि पुराने पोजीशन पे पूछा है, किसके लिए पोजीशन पूछा है, ए के लिए पूछा है कि बी के लिए पूछा है, और पोजीशन पूछा कहां से, लेफ्ट से या फिर राइट से। इन तीन बातों का ध्यान रखिएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपके सॉल्व हो ही जाएंगे सही सही, ठीक है। चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो जो अगला सेक्शन है हमारा वो है पजल बेस्ड ऑन रैंकिंग। यहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट्स आपको दे दिए होते हैं, उसके बेसिस पे आपको अपना आंसर सॉल्व करके देना होता है कि क्या रैंकिंग होगी, आप ये बताओ। तो चलिए उसके बेसिस पे हम ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो दे रखा है P, Q, R, S, T and V are 6 students studying in class. Each of them has different height. सबकी हाइट और वेट अलग अलग है, बराबर नहीं है, सब अलग अलग है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बराबर नहीं है, अलग अलग है। पहला क्राइटेरिया क्या है, द वन हु इज द टॉलेस्ट इज नॉट द हेवीएस्ट, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि अभी तो हमें पता ही नहीं ना पीटी क्यूआर में रिलेशनशिप कैसा आने वाला है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, टी इज टॉलर देन ओनली पी, मतलब टी जो है सिर्फ पी से ही बड़ा है। समझ रहे हैं आप, इसका उल्टा कंक्लूजन क्या निकलेगा, टी अगर सिर्फ पी से ही बड़ा है मतलब बाकियों से वो छोटा है, बाकियों से वो छोटा है। तो टी सिर्फ पी से बड़ा है, लेकिन इसका अगर हम उल्टे तरफ से मीनिंग को पढ़ें तो टी मतलब बाकियों से छोटा है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी इज ग्रेटर देन पी। और बच क्या गया हमारे पास, क्यू आर एस और वी, क्यू आर एस और वी। तो क्यू आर एस और वी किधर आने वाले हैं, इस साइड आने वाले हैं। तो इनको हमने अलग से यहां पे नोट कर लिया। अब इनके बीच क्या रिलेशन होगा वो हम देखेंगे आगे के सेंटेंस में।
अब नेक्स्ट लाइन क्या लिख रखी है, ये लाइन का तो हमने मतलब निकाल लिया, और दूसरा दे रखा है T इज लाइटर देन R। तो हाइट के लिए एक डायग्राम बनेगा और एक वेट के लिए बनेगा। दो साइमल्टेनियसली पजल में क्वेश्चन दे रखा है हाइट और वेट से रिलेटेड। तो दे रखा है T इज टॉलर देन ओनली P। T सिर्फ P से ही लंबा है, बाकी किसी से लंबा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q, R, S और V से वो छोटा है। T इज लाइटर देन R। T जो है R से लाइटर है, मतलब R जो है T से हेवी है, ठीक है। R जो है T से हेवी, अगर हम इसको उल्टा पढ़े T इज लाइटर देन R, तो इसको ये भी तो बोल सकते हैं R जो है T से हेवी है, तो उसको हमने यहां पे लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए, Q इज टॉलर देन S एंड P। अब टॉल वाले में वापस हाइट वाले में डालते हैं। हाइट वाले में इन्होंने बोला Q इज टॉलर देन S एंड P, तो Q इज टॉलर देन S एंड P। अब S एंड P में क्या रिलेशन है ये हमें नहीं पता। Q इज टॉलर देन S एंड P एंड इज हेवियर देन ओनली T एंड V। Q जो है, जो हेवी है, सिर्फ T और V से ही हेवी है, मतलब बाकियों से वो हेवी नहीं है। तो Q इज हेवियर देन T एंड Q is heavier than T and V. P is lighter than S only. P is lighter than S only. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, P अगर सिर्फ S से ही हल्का है, P अगर सिर्फ S से ही हल्का है, तो इसका मतलब क्या हो गया, S जो है वो P से भारी है, S जो है वो P से भारी है। P is lighter than S only, मतलब P is lighter than S only। तो S P से भारी है, और क्या इसका मतलब निकाल सकते हैं हम, P is lighter than S only का और क्या मतलब निकाल सकते हैं कि बाकियों से वो भारी है। P बस S से हल्का है, लेकिन बाकियों से वो भारी है। तो बाकी यहां पे क्या क्या बच गए, P और S के अलावा और क्या क्या बच गए, तो Q R T और V बच गए। इनका क्या रिलेशन आएगा ये हम तीनों को आखिरी में ऐड करके देखेंगे। अब क्या दे रखा है, T इज हेवियर देन V। T इज हेवियर देन V, तो T इज हेवियर देन V का एक हमने रिलेशन बना लिया। S इज टॉलर देन V। S इज टॉलर देन V। अब टॉलर का हाइट का हम ऊपर देख रहे थे, हाइट का रिलेशनशिप ऊपर देख रहे थे, तो दे रखा है S इज टॉलर देन V। S V से टॉल हो गया। लास्ट जो है Q इज नॉट द टॉलेस्ट। Q जो है टॉलेस्ट नहीं है, Q जो है टॉलेस्ट नहीं है, Q इज नॉट टॉलेस्ट। अब जितने भी हमने रिलेशनशिप यहां पे बनाए, इसके बेसिस पे हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है, इसके बेसिस पे हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर बना लेते हैं, अगर बन सकता है तो, अगर नहीं बनेगा तो फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखेंगे कि कोई ऑप्शन नॉट डिटरमाइंड दे रखा है क्या, ठीक है। तो पहले बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो पहला रिलेशन क्या था, T इज टॉलर देन P ओनली। T इज टॉलर देन P ओनली, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, T इज सिर्फ P से ही लंबा है, बाकियों से वो छोटा है, ठीक है। तो बाकियों से अगर T छोटा है लेकिन वो P से लंबा है, तो जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा हाइट में, वो P हो जाएगा। तो P इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या देखा था हमने, Q जो है S और P से, Q जो है S और P से लंबा है, Q जो है S और P से लंबा है, और S V से लंबा है। Q S और P से लंबा है और S V से लंबा है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, Q इज ग्रेटर देन S ग्रेटर देन V, Q इज ग्रेटर देन S ग्रेटर देन V, ठीक है। और Q इज नॉट द टॉलेस्ट। Q अगर टॉलेस्ट नहीं है तो बच कौन गया, R बच गया ना, तो R कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। R कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। अब T और V में ये तो हमने देख लिया, R ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन S ग्रेटर देन V, ये एक रिलेशनशिप आपके पास आ गई, और एक ये रिलेशनशिप दे रखी है। और V और T में अगर कोई रिलेशन मिल जाए, V और T में रिलेशन मिल जाए, तो हाइट का जो ये है मसला है वो तो निपट जाएगा।
तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। T is taller than only P. T is taller than only P. हो गया ना क्वेश्चन, अब कंप्लीट हो गया। T सिर्फ P से ही लंबा है, वो बाकियों से छोटा है। इसका मतलब क्या, वो V से भी छोटा होगा। तो हमारा जो यहाँ पे ऑर्डर बन गया वो क्या बन गया, R ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन S ग्रेटर देन V, और V जो है T से लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हाइट का, ये तो हमारा हो गया हाइट का, ये हाइट का ऑर्डर आ गया। अब हमने जो वेट के लिए देख रखा है, वेट के लिए लिख रखा है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, T इज ग्रेटर देन V एंड Q इज ग्रेटर देन T। तो क्या हम लिख सकते हैं Q इज ग्रेटर देन T इज ग्रेटर देन V। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या है, S इज ग्रेटर देन P, S is greater than P only. P is lighter than S only. P जो है सिर्फ S से ही हल्का है लेकिन बाकियों से भारी है। P जो है सिर्फ S से ही हल्का है लेकिन बाकियों से भारी है। तो S और P क्या आएंगे, इसके पहले ही आएंगे। S और P से हमारा इक्वेशन शुरू होगा, मतलब S is greater than P। अब एक ये आ गई और एक ये आ गई। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन वाया R हमें देखना होगा। तो एक क्वेश्चन और कहीं पे कुछ दे रखा होगा। ठीक है, Q is not the tallest. Q is not the tallest. अच्छा, ये तो हाइट वाला हो जाएगा, टॉलेस्ट वाला। हमें हेवी और लाइट वाला देखना है। तो T is lighter than R. यहां पे देखिए, T is lighter than R. T जो है R से हल्का है। R greater than T एक क्वेश्चन बन रहा है। यहां पे एक इक्वेशन R greater than T भी बन रहा है। अब Q और R में हमें बस खाली रिलेशन मिल जाएगा तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो दे रखा है Q is heavier than only T and V. Q जो है is heavier than only T and V. Q सिर्फ T और V से ही हैवी है, बाकी से हैवी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो R आएगा वो Q के पहले आएगा, जो R आएगा वो Q के पहले आएगा। तो R यहां पे आ जाएगा, क्योंकि Q सिर्फ T और V से भारी है, बाकी किसी से भारी नहीं है। तो R इसके पहले आ जाएगा। ठीक है, अब R और P में कैसे रिलेशन आएगा, R और P में कैसे रिलेशन आएगा, तो ये लाइन पढ़िए, P इज लाइटर देन S ओनली। P जो है सिर्फ S से हल्का है लेकिन बाकियों से तो भारी है वो, मतलब R Q T V से तो वो भारी ही होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, P और R के रिलेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमारा वेट का जो आंसर है, वेट का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। वेट का जो ऑर्डर होगा वो ये हो जाएगा। अब आपसे इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। जैसे यहां पे पूछ रखा है हाउ मेनी आर टॉलर देन टी, हाउ मेनी आर टॉलर देन टी। तो हाइट का लाइन ये बना था, हाउ मेनी आर टॉलर देन टी। तो टी से कितने लंबे हैं, 4। तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। 4 दे नहीं रखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नन। ठीक है, आंसर इसका 4 होगा। टॉलर, नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर टॉलर देन टी आर 4। तो 4 तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, इसी में आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले हु इज द लाइटेस्ट, तो लाइटेस्ट हो जाएगा V। हु इज द हेवीएस्ट, तो S हो जाएगा हेवीएस्ट। हु इज द शॉर्टेस्ट, तो P हो जाएगा शॉर्टेस्ट। हु इज द टॉलेस्ट, तो R हो जाएगा टॉलेस्ट। तो इसमें काफी तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं पजल्स के ऊपर। तो हमने देख लिया कि पजल्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप एक एक लाइन का वहां पे रिलेशन लिखिए, जो भी आपको दे रखा हो रिलेशन को अलग अलग लिखिए, और उसके बाद वापस से लाइंस को पढ़िए, तो आपको अलग अलग रिलेशन में भी इंटर रिलेशन कुछ मिल जाएगा। ठीक है, वही हमने किया, अलग से रिलेशन देखा, कंबाइन किया, कुछ कुछ रिलेशंस को आपने में आपस में जाके कैसे कंबाइन किया, वापस से सेंटेंस पढ़ के, और फाइनल रिलेशन को आपस में कंबाइन किया। इन सबको वो कैसे किया, वो भी वापस से रिलेशन को पढ़ के। ओनली वर्ड दे रखा होता है, या Q इज नॉट द टॉलेस्ट, मतलब Q सबसे टॉलेस्ट नहीं है तो Q फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आएगा। ये सब इन्फरेंस हम निकाल के अपना आंसर ला सकते हैं। तो दोस्तों, जहां तक रैंकिंग का सवाल है, हमने इन सारे क्वेश्चंस को करा के मैक्सिमम टाइम्स, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपसे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, हमने कुछ पजल भी देख लिए, L+R-1 फॉर्मूला कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, हमने जो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी वो था
मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स जो पूछा होता है क्वेश्चन में कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रो के कितने होंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का। अगर वो आपने अच्छे से सीख लिया तो बाकी तो बस नॉर्मल सा क्वेश्चंस था जो आप लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो। या तो नंबर सिस्टम बना के सॉल्व कर लो, या तो फिर शॉर्ट ट्रिक L+R-1 से देख के सॉल्व कर लो। और दूसरी बात ये, इस चैप्टर में हमने और क्या सीखा? इस चैप्टर में हमने 3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखी। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या पढ़ना है कि क्वेश्चन में सबसे पहले ये पढ़ना है कि पोजीशन जो पूछ रखा है वो ए का पूछ रखा है या बी का पूछ रखा है, ये आपको देखना होगा। पोजीशन जो है ए का पूछ रखा है या बी का पूछ रखा है, वो आपको देखना होगा। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी थी? जो पोजीशन पूछ रखा है वो लेफ्ट से पूछ रखा है कि राइट से पूछ रखा है, ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है। और तीसरी बात, जो पोजीशन है वो न्यू पोजीशन है या फिर आफ्टर चेंजिंग पोजीशन पूछ रखा है, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है। इन तीनों बात का आप ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस कर करके आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस को चुटकियों से सॉल्व कर पाओगे। थ्योरी तो हमने सीख ली, अब हमारे पास बच क्या गया? सिर्फ प्रैक्टिस करना। ठीक है। और भी हम क्वेश्चंस लेके आएंगे रैंकिंग के ऊपर। एक बार हम सारा थ्योरी बेस्ड पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से हम एग्जाम्स में हैंडल करेंगे। तो क्वेश्चन हैंडलिंग जो होगा वो सारा थ्योरी पोर्शन जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।